आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का केंद्र है, बल्कि आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी की। पिछले एक साल से ये संधि खबरों में है, लेकिन अब पाकिस्तान के भीतर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली हैं। अक्सर युद्ध और खून बहाने की धमकियां देने वाला पाकिस्तान आखिर क्यों अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति का दूत बनने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अब आक्रामकता के बजाय कानूनी रास्तों की दुहाई दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल अप्रैल से, जब कश्मीर के पहलगाम में एक दुखद आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के बाद भारत का धैर्य जवाब दे गया। भारत ने साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसी कड़े रुख के तहत भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था और खेती इन्हीं नदियों के पानी पर टिकी है। शुरुआत में तो पाकिस्तान ने खूब गीदड़ भभकियां दी, युद्ध की बातें की, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि भारत अपने स्टैंड से पीछे हटने वाला नहीं है, तो उसकी रणनीति पूरी तरह बदल गई। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े जल विशेषज्ञ और वैज्ञानिक अपने देश की जनता को एक नई थ्योरी समझा रहे हैं। पाकिस्तान के जल संसाधन अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद असलम ताहिर जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की तरह मनमानी करने के बजाय एक जिम्मेदार देश की तरह काम किया है। वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो मध्यस्थता, न्यायालय और तटस्थ विशेषज्ञों का दरवाजा खटखटाया है, उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की छवि एक सभ्य राष्ट्र के रूप में बनी है। लेकिन क्या वाकई ये कोई रणनीति है या फिर मजबूरी? सच तो ये है कि पाकिस्तान एक डाउनस्ट्रीम देश है, यानी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में आती हैं। अगर भारत अपनी नदियों पर बांध बनाता है या पानी रोकता है, तो पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और करोड़ों लोग का दैनिक जीवन पूरी तरह ठप हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान अब दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल रहा है। वो संयुक्त राष्ट्र से लेकर वर्ल्ड बैंक तक हर जगह गुहार लगा रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट अहमद अशरफ का कहना है कि अगर इन नदियों का प्रभाव रुका तो ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान अब भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगा रहा है। उनका तर्क है कि 1960 की इस संधि को कोई एक देश अकेले खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक एक गवाह के रूप में शामिल है। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने सच में पानी का रुख मोड़ दिया तो उसकी जमीनें बंजर हो जाएंगी। लेकिन भारत का पक्ष भी बहुत स्पष्ट है। भारत का कहना है कि आतंकवाद और संधि साथ साथ नहीं चल सकते। भारत अब उन 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अपने जल अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करने की दिशा में बढ़ रहा है, जिनका पानी अब तक बिना रुकावट पाकिस्तान जा रहा था। पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से कानूनी दलीलें दे रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया के बड़े देश अब उसके आतंकवाद के दावों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि जल सुरक्षा और मानव अधिकारों का हवाला देकर वो दुनिया की सहानुभूति बटोर सकता है। हालांकि हकीकत यह है कि दुनिया ने अब तक पाकिस्तान की इन अपीलों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। भारत की बढ़ती वैश्विक साख और पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान के पास कानूनी रास्ता चुनने के अलावा शायद ही कोई दूसरा विकल्प बचा था। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या ये 60 साल पुरानी संधि अब अपने अंत की ओर है? पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है, जबकि भारत इसे अपनी सुरक्षा और हक की लड़ाई मान रहा है। पाकिस्तान के विशेषज्ञ भले ही अपनी सतर्क कूटनीति की तारीफ करें, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के कड़े रुख ने पाकिस्तान को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतें और संस्थाएं इस जल विवाद में क्या रुख अपनाती हैं, या फिर भारत अपनी जल शक्ति का उपयोग करके पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से घुटनों पर ले आएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को सिंधु जल संधि पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।